ये पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, जूम मत करना, अच्छा कॉपी कर ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मेरी पर्सनल प्रेयर है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, जीवन अलग है, प्रभु के बात करने का तरीका अलग है। जब आप प्रेयर करें तो लिख के करें। पहला पॉइंट, बच्चों के लिए प्रेयर। फिर उस प्रेयर को किस वचन से करना है वो सीखो, कि कहां बच्चों का वचन लिखा है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये वो लाइन है जो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं, वचन से। हीलिंग के लिए भजन संहिता 91, भजन संहिता 103, नीति वचन 3, ये मेरे लिखे हुए हैं। तो मैं लिख के प्रार्थना करता हूं, एक एक पॉइंट लिखता हूं, वो पॉइंट के लिए वचन निकालता हूं, वचन बोलकर प्रार्थना करता हूं, फिर पॉइंट खत्म होता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप नोटिस करेंगे थोड़े महीने के अंदर जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मान लो आपने लिखा है कि आपका हस्बैंड नशा छोड़े, और उसके लिए आपने पॉइंट लिख लिया, और उसके वचन आपने ढूंढ लिए कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। सारे वचन आपने वहां लिख लिए साइड पे। अब आप उन अकेले अकेले वचन को खोलोगे। अगर मान लो मैंने हीलिंग ऊपर लिखा कि हीलिंग पर प्रेयर करना है, किसके साथ? भजन संहिता 51 के साथ। मैं भजन संहिता 91 खोलूंगा, उसे पढ़ूंगा और साथ साथ प्रेयर करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आएगी, आप रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। रिजल्ट के लिए आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अब मैंने भजन संहिता 91 खोल लिया। अब उसमें लिखा है 5 में, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये तीर बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 3 आयत में लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। फिर 6 आयत पढ़ूंगा, तू ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इसका मतलब महारोग कौन सा? कौन से महारोग? कैंसर, एड्स, सोराइसिस, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। और अगर आपको मालूम होगा कि एक वचन है जो आपको सपोर्ट करता है कि कोई भी महारोग तेरा हिस्सा नहीं होगा, और अगर आप इस वचन को बार बार क्लेम करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। पर अगर आप चुप हैं, शांत हैं, तो शैतान उस समय आप पर अटैक करेगा जब आप बिल्कुल आत्मा में सोए हुए होंगे। और फिर आप कहेंगे, हो मुझे ये कैसे हो सकती है, ये बड़ा रोग मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन बिना हथियार के किसी काम का नहीं, और हमारा हथियार तलवार नहीं, हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। अब घोषणाएं आप क्यों नहीं करते? यशाया 60 में लिखा है, ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। आज मैं आपको बता रहा हूं, खामरा चर्च का अब तक का, जब से चर्च शुरू हुई है, सबसे बड़ा संडे है आज। अगर आप देखेंगे सब तरफ, तो आप देखेंगे अगर सब तरफ सबसे बड़ा संडे है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? विरोध इस बात की निशानी है कि शैतान को तकलीफ हो रही है और आप बढ़ रहे हो। और जीसस ने कहा, जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें बोलें, झूठ बोलें, तेरा विरोध करें, तो दुखी ना होना। क्या करना? आनंद मनाना, क्योंकि जो तुमसे पहले भविष्यद्वक्ता असली वाले थे, उनका भी उन्होंने विरोध किया था। और कहता आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे घोषणा करनी है, उससे पहले घोषणा क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है? क्या जब मुझे विश्वास हो तभी मैं मुंह से बोलूं, या अगर मेरे मन में इतना विश्वास नहीं है तो मैं मुंह से बोलूंगा, क्या वो पूरी होगी? मैं आपको बताता हूं। आप 2 बीज ले लो अपने हाथों में, वैसे ही इमेजिन करो
कि आपके हाथ में 2 बीज हैं। हाँ, एक आपने उस बंदे को दे दिया जो कभी दुनिया के साथ पाला नहीं पड़ा, और आपने कहा इस बीज को धरती के बीच में लगा दे, मैं भी तेरे साथ लगाऊंगा और हम दोनों सेम पानी देंगे, सेम जगह पे लगाएंगे, दोनों का फल। और एक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, और एक कह रहा है नहीं हो जाएगा। तो क्या दोनों के फल लाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? बताओ, क्यों? दूसरे का क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, गलत, दोनों के बढ़ेंगे। क्योंकि दिमागी विश्वास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, वो कर्म देखता है। उसने ये नहीं कहा कि तू इसको मैं पानी नहीं दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं पानी भी दूंगा, तो तू कर रहा है मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, लगता है कि नहीं होगा। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। आपके मन को लगता है नहीं नहीं ये बड़ा रोग है, ये कैसे जा सकता है, लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप पाप को छोड़ते हैं, वो सारी चीजें, चाहे आपके दिल में ये शक हो कि नहीं नहीं ये होगा नहीं, पर आपके कर्म वैसे ही हैं जैसे धर्मी के हैं, आप उसी शिफा को पाएंगे जो धर्मी पा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप वही शिफा पाएंगे। क्योंकि मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगा कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना दूसरों से ज्यादा थी। मुझे विश्वास पूरा नहीं था कि मैं इतने बड़े रोगों से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे रोजे हर हफ्ते 3 दिन रात के होते थे, हर हफ्ते 3 डे नाइट। जब कोई सुबह कोई चीज मैं खाता था तो मुझे ऐसे अजीब लगता कि मैं सुबह खा रहा हूं, क्या हुआ आज। एक समय था जब हर हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे होते थे। जब रोजे दिन रात के नहीं होते थे तो दिन दिन के चलते थे। 40 दिन दिन के रोजों में भी डे नाइट के रोजे फॉलो करते थे हमें। चाहे मेरे दिल में ऐसा था कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे कर्म वैसे ही थे जैसे धर्मी के होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप घोषणा करनी शुरू करेंगे, यशाया 60 को पढ़ेंगे, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन मैं अपने लिए घोषणा करता हूं रोज, ये मेरी पर्सनल प्रेयर में है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आप इसको अब घोषणा करना शुरू करो जब आप कुछ भी नहीं हो। जल्दी आप चमकने लगोगे क्योंकि वचन आपकी लाइफ के ऊपर पूरा होगा। इसलिए कि वो संडे जहां हम डिक्लेरेशंस करेंगे रोज कंप्लीट, उससे पहले हम डिक्लेरेशन क्यों करेंगे? क्या मेरे मन में अगर विश्वास कंप्लीट नहीं है तो क्या घोषणा करने से मुझे फायदा होगा? जो मैंने आपको बता दिया, होगा कि नहीं होगा। अगर आप फास्टिंग में हैं, प्रेयर में हैं, आपका कर्म कहीं कम नहीं होना चाहिए। एक है विश्वास कम हो रहा है तो चर्च भी जाना बंद कर दिया, कभी कभी जाते बड़ी मीटिंग, फिर काम नहीं होगा। एक है विश्वास शैतान अटैक कर रहा है लेकिन चर्च जाना बंद नहीं किया, फास्टिंग बंद नहीं किया, प्रेयर कम नहीं की, परमेश्वर के साथ प्यार कम नहीं किया, पाप में नहीं गिरे। आप घोषणा करेंगे, खुदाबंद काम करेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आप घोषणा करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? काम करेगा। अगर आप घोषणा करेंगे तो काम करेगा। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें घोषणा किस तरीके के साथ करनी है। घोषणा करने के लिए बपतिस्मा होना चाहिए, आपका तौबा होनी चाहिए, आप बपतिस्मा होना चाहिए कि आप प्रभु के जिस वचन की घोषणा कर रहे हैं आप उसके राज्य के अंदर होने चाहिए। बाहर रहकर अमेरिका के आप ग्रीन कार्ड नहीं बनवा सकते। अमेरिका की सहूलत लेनी है, अमेरिका के अंदर जाना पड़ेगा। जीसस के राज्य की सहूलत लेनी है तो जीसस के राज्य के अंदर आना पड़ेगा। और जीसस ने कहा जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। आपको उसके राज्य में प्रवेश करना है, जल से जन्मो, बपतिस्मा लो, आत्मा से जन्मो, पवित्र आत्मा को पाओ, आत्मा से चलो, चोरियां चकारियां कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी छोड़ दो जो काम सही नहीं। हालेलुया। अगर आप वो काम नहीं छोड़ते फिर भी चर्च में आते हैं तो आप अभी तौबा आपने नहीं की, अभी आप सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक के ऊपर हैं, जहां डॉक्टर के साथ अभी आपका मेल मिलाप होना है, इलाज शुरू होना है, पर क्लिनिक पहुंच गए हो आप।
फिर आपका वो हाल है। अब बैठे रहो क्लिनिक में 10 साल से 20 साल से, जब तक डॉक्टर से मिलोगे नहीं, दवाई खाओगे नहीं, गंदी बातें छोड़ोगे नहीं, इलाज शुरू नहीं होगा।